हेलो बच्चों, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल योगेश ऑफ फ्यूचर साइंस। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ओके बेटा, हम लोगों ने कार्बो एनाइन कंप्लीट किया है, कार्बोकेटाइन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम बाद में लेंगे जब पूरा अपना इंटरमीडिएट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो स्पेशल क्वेश्चन की लेंगे, हो सकता है लाइव सेशन में दें क्वेश्चंस को, या हो सकता है एक वीडियो बनाकर पूरा इंटरमीडिएट का पूरा अपलोड किया जाएगा, जिसमें पीवाई के क्वेश्चन रहेंगे, नीट जेई के, और जो 50 टीएस क्वेश्चन रहेंगे बेटा जिनकी आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा थर्ड इंटरमीडिएट बेटा कार्बीन इंपोर्टेंट है। 2 रिएक्शन में इसको पढ़ के फिनिश करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। कार्बीन इंटरमीडिएट, ओके। चलो, दिस इज कार्बीन इंटरमीडिएट बेटा। कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बीन इंटरमीडिएट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोन इंटरमीडिएट दिखता कैसा है, कैसा। देखो बेटा, यहाँ कोई स्कूल जैसा नहीं पढ़ाया जा रहा कि आपको एक थ्योरी पढ़ा दी जाए बस हो जाएगा, ओके। हमें आपका एग्जाम प्रिपेयर कराना है, आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना है, बस। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करना है, ओके। देखिए बेटा, कार्बन इंटरमीडिएट, दिस इज द कार्बन। अगर कार्बन के 2 बॉन्ड है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, दिस इज कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। देखो, कार्बन चार चार बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है बेटा, सबको पता है, ओके। 2 बॉन्ड हमने यहाँ कार्बन के दिखाए ऑलरेडी, एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखाया है और एक हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया है। क्लियर बेटा? क्लियर सबको? ठीक है। अब ये जो कार्बन है बेटा, हम ये जानते हैं कि नेगेटिव जब चार्ज होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। कार्बन आर 2 टाइप्स, कार्बन आर 2 टाइप्स। कार्बन जो होता है बेटा, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का रहेगा। कौन कौन सा टाइप होता है? अगर कार्बन पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसा रहे, और ये वैकेंट ऑर्बिटल, एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये हो सकता है बेटा कि ये कार्बन इस तरीके से रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, या फिर इसको भी ऐसा लिखो, इसमें आ जाए, ओके। तो ये 2 कार्बन हो गए बेटा। हम देखते हैं दोनों कार्बन में डिफरेंस क्या है, ओके। ओनली स्पिन मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस है, और उसी की वजह से हम इनका एक परफेक्ट नाम देते हैं, ओके। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें स्पिन क्या है बेटा? +1/2 -1/2, ये हमारी क्या है? स्पिन। s की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी टोटल, ओके। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी इसमें? स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो आएगी बेटा 2s + 1 से। इसका मतलब 2 × s की वैल्यू 0 + 1 = बेटा 1। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास में पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये पेयर्ड में है, ओके, इसमें है, पेयर्ड में है इस तरीके से, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आती है? 1 आती है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज सिंगलेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिंगलेट कार्बन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। कौन सा कार्बन बेटा? सिंगलेट कार्बन, ओके। इसको देखते हैं, इसमें बेटा जो स्पिन रहेगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक +1/2, दूसरा बेटा क्या? +1/2। इसकी स्पिन +1/2, इसकी स्पिन +1/2, तो दोनों टोटल स्पिन क्या हो जाएगी बेटा? टोटल स्पिन हो जाएगी 1। और अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, इसमें मल्टीप्लिसिटी तो क्या आएगी बच्चों? 2s + 1, 2 × 1 + 1 = 3. That is, we can say spin multiplicity F3. This is triplet carbene. कौन सा कार्बन है बेटा? ये ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। तो बच्चों कार्बन 2 टाइप का रहेगा, ओके। हमने देख लिया, एक सिंगलेट कार्बन रहेगा और एक कैसा रहेगा बच्चों? ट्रिपलेट कार्बन, ओके। ट्रिपलेट कार्बन में दोनों अनपेयर्ड, और सिंगलेट कार्बन में बेटा पेयरिंग में रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, वो दोनों कहां रहेंगे बच्चों? वो दोनों किसमें रहेंगे? पेयरिंग में रहेंगे। और ट्रिपलेट कार्बन में दोनों कैसे रहेंगे बेटा? अनपेयर्ड रहने वाले हैं। तो ये हमारा कार्बन था, ओके, 2 टाइप का।
अब हम थोड़ा सा इसके नेचर की बात कर लेते हैं। ओके बच्चों एक बात देखिए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कोई बता सकता है कितने हैं? हाँ, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में और 2 इस नेगेटिव में, टोटल कितने बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा? यस, क्योंकि एक से कम है बेटा इसमें। ओके तो हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा रहेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको बिहेव कैसे करेगा बेटा? ये बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बोलो समझ में आया? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, ठीक है, समझ में आया? ओके अब हम देखेंगे कि ये जनरेट कैसे होता है, कि बनता कैसे है कार्बन, ठीक है। चलो कार्बन 2 टाइप का है, सबको समझ में आ गया, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ओके इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करता है, ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि जनरेट कैसे होता है, जनरेशन ऑफ कार्बन, बेटा इसको जनरेट हम कराते हैं किससे? CHX3 हैलोफॉर्म। ओके दिस इज हैलोफॉर्म। क्या बेटा ये? हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये हैलोजन है। X क्या बेटा यहां पर? हैलोजन। और हैलोजन अगर CH के साथ होते हैं 3 हैलोजन तो उसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। ओके अगर यहाँ पर Cl3 होता बेटा इसका नाम हो जाता क्लोरोफॉर्म। बस भाई अगर यहाँ पर ब्रोमीन हो जाता X की जगह तो इसका नाम हो जाता ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन हो जाता तो इसका नाम हो जाता आयोडोफॉर्म। क्लियर? हैलोफॉर्म से इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा, किसका कराते हैं? यहाँ पर रहेगा एक बेस और जनरली जो बेस मिलेगा वो आपको NaOH मिलेगा। क्लियर? ध्यान से देखना कैसे जनरेट करेंगे बेटा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CHXXX और यहाँ पर बेटा OH नेगेटिव बेस, इस वाले का बेस। ओके वी नो दैट ऑल X आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, they withdraw electron from carbon atom towards itself. Okay so carbon have vacancy of electrons, so we can say this is electron deficient molecule, yeah, deficient atom. Okay if these are attract electron towards itself, this also okay so these carbon are electron deficient. yes अगर बेटा इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है तो इसके पास कमी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और बेस को यही तो चाहिए। अगर बेस इस हाइड्रोजन को ले ले तो क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन टोटल कार्बन खींच लेगा, और जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला यहां से, क्या यहां से एक एक्स इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? बोलो यस और नो? यस। तो बच्चों हुआ क्या कि कार्बन ने तो खींच लिया हाइड्रोजन से, वो तो आगे नेगेटिव, 2x यहां पर लगे रह गए। ओके और एक x यहां से निकला तो दिस, बोलो बना कार्बन, बोलो बना कार्बन। यस यस इस तरीके से फॉर्म होता है बेटा क्या? कार्बन। बोलो समझ में आया आपको? ओके एक और है CH2 I ये फर्स्ट था बेटा जनरेशन, इस इसमें अगर हम जिंक डाल देते हैं, क्या डाल देते बेटा? जिंक। ठीक है जैसा कि हम पढ़ पाए थे पहले वुड्स रिएक्शन जो आप जानते हो, क्या होता है बेटा उसमें कि जिंक जो है अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो ये आयोडीन यहां से आराम से निकाल लेता जिंक, दोनों आयोडीन निकाल लेता जिंक, क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव और ये एक वैकेंट बॉन्ड, दिस इज फिर से कार्बन। क्यों बच्चों? क्योंकि 2 बॉन्ड है कार्बन के और एक वैकेंट और एक नाइट्रोजन एटम है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है उसके पास है। बोलो क्लियर हुआ? यस तो इन दो रिएक्शन में मेजर क्या बनता है बेटा? कार्बन बनता है। बात समझ में आई आपको? केवल 2, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, यही एग्जाम में आता है और एग्जाम का लिमिट यही तक रहता है।
आपका न्यूट्रल ओके। या तो आपको इससे पूछा जाएगा CH2I2 से, या आपसे पूछा जाएगा CHX3 से, बस केवल, ठीक है। चलो अब इनकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। आज हम केवल इसकी रिएक्शन की बात करेंगे और इंपोर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन। बच्चों फर्स्ट इसकी रिएक्टिविटी है इन राइमन-टाइमन रिएक्शन, राइमन-टाइमन रिएक्शन, ओके। बट राइमन-टाइमन जो रिएक्शन होगी उसमें क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में आपको ऐसे दिखाया जाएगा, देखिए दिस इज द राइमन-टाइमन रिएक्शन, यहां पर फिनॉल रहेगा, दिस इज फिनॉल, इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और जब ये ऐड किया जाएगा बेटा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा दिस, और इस मॉलिक्यूल का नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बेटा, सैलिसल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का नाम है, ओके। तो ये मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो आपसे पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता क्या है, ओके। और बीच के स्टेप क्या होते हैं, कई बार देखो जेईई में भी क्वेश्चन आ चुका है, एक में दो तीन बार आ चुका है, नीट में तो एडिटिव रिएक्शन आ चुकी है, नीट में 2-3 मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बनाएंगे कैसे बेटा। सबसे पहले इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा, कार्बन फॉर्मेशन, कैसे करेंगे, CH इधर Cl, और ये है बेटा OH नेगेटिव, जो कहां से लिया हमने NOH से लिया, ओके। अगर हम इस OH से H को एब्स्ट्रैक्ट करा लें तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, और हेलोजन यहां से खींचकर एलिमिनेट, दैट इज क्या फॉर्म होगा बेटा, नेगेटिव Cl, और क्लियर। अब ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। तो बच्चों हमने यहां से ये पता किया कि राइमन-टाइमन रिएक्शन में कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, बोलो क्लियर। चलो सेकंड स्टेप देखते हैं क्या होगा बच्चों, कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में फिनॉल, अगर हम इसकी बात करते हैं और इसमें हमने अपना इंटरमीडिएट डाला हुआ है दिस, बेटा होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये यहाँ डोनेट करेगा, तो इस बॉन्ड से हम यहाँ पर अटैक करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। जैसे ही बेटा यहाँ अटैक आया तो इस कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो गया, पॉजिटिव, और बच्चों यहाँ पर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, और इधर क्या है, C नेगेटिव Cl, बोलो क्लियर बेटा, यस और नो, सब क्लियर है, समझ में आया था, ओके। इसके बाद बेटा यहाँ एक H होता है, रेजोनेंसली हम इस H को एलिमिनेट कराएंगे कि इसका बॉन्ड इधर जाएगा, इसका बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और ये रेजोनेंस फिर से ऊपर, बोलो क्लियर। क्या बना बच्चों, क्या ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना, OH C नेगेटिव Cl, बोलो क्लियर, बोलो यस और नो, यस। अब क्या करेंगे बेटा इसमें हम, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, अब क्या करने वाले हैं इसमें, जो H हमारे यहां से एलिमिनेट हुआ है बेटा, H जो एलिमिनेट हुआ है H प्लस ये वाला H, ओके, इसको हम नेगेटिव से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा बेटा, OH CHCl2, बेटा मैंने इसको कर दिया बॉक्स में, क्यों, क्योंकि ये बीच में एक प्रोडक्ट बनता है,
ये भी पूछा गया एग्जाम में, नीट में आया कि बताइए बीच में प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है। आगे हम फिर इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा किससे, OH से। अब यहां पर दो क्या है बेटा मेरे पास, क्लोरीन। जैसे ही यहां पर अटैक करेगा एक क्लोरीन बाहर, तो यहां पर 2 टाइम्स, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 टाइम्स ये अटैक करेगा तो दोनों क्लोरीन एलिमिनेट। और बेटा बना क्या, उम्मीद है रिएक्शन समझ में आई होगी। CH OH OH। क्लियर बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन स्टेबल नहीं रहते हैं बेटा। ओके, एक कार्बन पर कभी भी 2 हाइड्रोजन स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो होगा क्या, एलिमिनेशन बेटा। कैसे एलिमिनेशन होगा, ध्यान से देखना। अगर हम इस OH का लॉन्ड पे यहां डोनेट करा दें तो ये OH एलिमिनेट क्या हुआ बेटा, दिस इज like this, C, इधर H, इधर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बेटा OH नेगेटिव एलिमिनेट। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, यहां से हमने इसको एलिमिनेट किया, नेगेटिव में इसको ले लिया, क्या बना बेटा, दिस इज OH, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एल्डिहाइड। और नाम क्या बच्चों इसका, सैलिस एल्डिहाइड। बोलो रिएक्शन समझ में आई क्या, रिएक्शन समझ में आई बेटा। कितने NaOH यूज हुए बेटा इसमें, कोई बता सकता है, कितने OH नेगेटिव यूज हुए बेटा, कोई बता सकता है। हाँ, पहला तो हमने कार्बन बनाने के लिए यूज किया और 2 हमने यहां पर यूज किए, है ना। तो टोटल 3 NaOH इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ओके, चलो, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्लियर बेटा। और आगे इसकी जो भी कार्बन की रिएक्शन है, जैसे दी थी हमने इसके जेंटेन-I2 से दी थी, ओके, जिंक वाली CH2 वाली, ठीक है। और एक मॉडर्न डायमंड रिएक्शन जिसकी मैं ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, वो देख लीजिए। और ये कार्बन फिनिश करते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच।